धनराज जी के देहांत को अभी कुछ ही दिन हुए थे। 13वीं का शोक चल रहा था। तभी एक शख्स आकर अचानक से पूछता है कि धनराज जी के बेटे कहाँ हैं। तभी उनके तीनों बेटे जाकर उनके पास खड़े हो जाते हैं। उनका बड़ा बेटा बोला, जी बताइए क्या हुआ, और वैसे आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं। वह शख्स धनराज के बेटों की तरफ देखते हुए बोला, आज के 25 साल पहले धनराज जी मेरे पड़ोसी थे। उन्होंने मेरे से पैसे ब्याज पर लिए थे जो चुका नहीं पाए। आज वह 10 लाख हुआ है। वही पैसे मैं वापस लेने आया हूँ। इतना सुनते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। धनराज जी का बड़ा बेटा विकास, जो सरकारी नौकरी में था, वह बोला, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे लिए थे। वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं एक वकील हूँ, इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ जो बिना सबूत के मुंह उठाकर चला आऊंगा। मेरे पास इकरार का पेपर है। बड़ा बेटा विकास बोला, मैं नहीं मानता, आप झूठ बोल रहे हैं। 25 साल तक चुप बैठे रहना, उसके बाद पिताजी की मृत्यु की खबर मिलते ही चले आना, यह आपकी कोई चाल है। माना कि पिताजी आपसे पैसे लिए भी रहे होंगे, तो जब वही नहीं रहे तो उनका कर्जा कैसा। हम नहीं दे रहे कोई पैसा वैसा आपको। बड़ा बेटा इतना बोलकर निकल गया। धनराज जी का दूसरा बेटा ठेकेदार था। वह बहुत बड़ा आदमी था। उसके लिए 10 लाख कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बोला, वकील साहब, अगर आपको पैसे चाहिए ही थे तो पिताजी के रहते क्यों नहीं आए। आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से चले जाइए तो अच्छा होगा। हमारे पिताजी ने कभी बताया नहीं कि उन पर कोई कर्जा है। वकील साहब ने कहा, पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि वसूलने का करार आज के दिन का ही था। और रही बात जाने की, तो मैं यहाँ आपसे कोई लड़ाई करने नहीं आया। मैं चुपचाप ही चला जाऊंगा। अगर आप अपने पिता का कर्ज देने से इनकार करते हो तो मैं चुपचाप कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मगर धनराज जी मेरे पड़ोसी थे, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा उनके मरने के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए। इसलिए मैं कुछ रियायत दे दूंगा। मगर आप लोग कर्ज देने के लिए हाँ तो करो। लेकिन तीनों बेटे चुपचाप रहे। किसी ने भी कर्ज देने की हिम्मत नहीं जुटाई। वकील साहब ने बोला, यहाँ पर धनराज जी के रिश्तेदार भी बैठे हैं, समाज के लोग भी बैठे हैं। क्या तुम लोगों को अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है। तब धनराज जी का छोटा बेटा अमर, जो बेरोजगार था, उसके पास वही थोड़ी बहुत जमीन थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वह बोल पड़ा, आप सबूत दिखाइए वकील साहब, मैं पिताजी का कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही धनराज जी की छोटी बहू जल्दी से आई और अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर लेकर चली गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, आप होश में तो है ना। कहाँ से चुकाओगे 10 लाख। हमारे पास तो 10,000 भी नहीं है। आपके भाई संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं, फिर आप क्यों कर्जा देने का इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ जमीन ही है। आप छोटा मोटा काम करके किसी तरह से हमारा और हमारे बच्चों का पेट भरते हैं। आप इतना कर्जा देंगे कहाँ से। कोई बात नहीं है, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। जमीन तो हमको पिताजी ने दी है ना, लेकिन मैं पिताजी का नाम नहीं खराब होने दूंगा। पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, आपकी इसी आदत के कारण आज हम लोग गरीब हैं। लेकिन भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अगर जमीन भी बिक गई तो हम खाएंगे क्या, अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। एक जमीन ही तो है जिसके सहारे हमारे दिन कट रहे हैं। इतने में अमर अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है और आज पिताजी की इज्जत का सवाल है। क्या तुम चाहोगी कि मैं पूरी जिंदगी पूरे गांव के सामने सर झुका कर चलूं। तुम हमेशा मुझे सच्चा मर्द कहते आई हो, फिर आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम मुझे नामर्द बनाने पर तुली हो। अचानक पत्नी को होश आया और उसके तेवर बदल गए। वह गर्व के साथ बोली, माफ कर दो जी, आप जाओ, पहले परिवार की इज्जत बचाओ। और रही बात पेट भरने की, तो मुझे आपके बाजुओं पर भरोसा है, आप हमें भूखे नहीं सोने दोगे। इतना सुनते ही धनराज जी का छोटा बेटा अमर पूरे जोश में बाहर आया। वकील साहब ने मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, अभी पिताजी का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या पत्नी ने कान भर दिए तुम्हारे। अमर ने मुस्कुराते हुए बोला, वकील साहब, वह एक मर्द की पत्नी है। वकील साहब, आप सबूत दिखाइए। मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ।
मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी जमीन आपको दे दूंगा, मगर मैं पिताजी का कर्ज नहीं रहने दूंगा। वकील साहब ने एक बार फिर धनराज जी के दोनों बड़े बेटों की तरफ देखा और फिर से कहा, क्या तुम लोग अपने भाई का साथ नहीं दोगे कर्ज चुकाने में? दोनों भाई निर्लज्ज की तरह सर झुकाकर बैठे रहे। कोई जवाब नहीं दिया। वकील साहब ने बोला, सुनो, मैं धनराज जी का पड़ोसी नहीं बल्कि मित्र हूँ। आज के 25 साल पहले मैं और धनराज जी ने कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय उनकी कीमत 10,000 रुपए थी। शेयर खरीदते समय ही यह तय हुआ था कि दोनों में से एक की मृत्यु होते ही यह शेयर बेच दिया जाएगा। जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वह रकम जीवित हिस्सेदार उसके योग्य संतान तक पहुंचाएगा। जीवित हिस्सेदारी के पास उस समय हालातों को देखते हुए यह पूरा अधिकार होगा। यह रकम सभी बेटों में बराबर बांटे या किसी एक को देना है, यह उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वकील साहब ने बोला, मैं वह जीवित शख्स हूँ, मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं धनराज जी का वह हिस्सा किसी को भी दे सकता हूँ, इसलिए मैंने कर्ज का नाटक किया। उन पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि शेयर बेचने के बाद और टैक्स काटने के बाद कुल 10 लाख रुपए उनके हिस्से में आते हैं और मैं यह रकम उनके छोटे बेटे अमर को देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि धनराज जी का छोटा बेटा ही उनका सच्चा हकदार है। जो पिता का कर्ज चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनको पिता की संपत्ति में भी उनका कोई हक नहीं बनता। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और धनराज जी के दोनों बेटों को काटो तो खून नहीं। उनकी पत्नियां, जो अब तक अपने देवर को मूर्ख समझ रही थी, वह अब अपने पतियों को खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी और वकील साहब ने वह रकम धनराज जी के छोटे बेटे अमर को पकड़ा दी। यह सब देखकर वहां बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाई और धनराज जी के छोटे बेटे अमर का सम्मान बढ़ाया। अमर की पत्नी यह सब देखकर अपने पति अमर से बोली, आप सही कहते हो जी, कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। सच्चाई और ईमानदारी भगवान भी देखते हैं और हमेशा जीत भी उसी की होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।